नमस्कार। मैं अखंड प्रताप सिंह, अखंड गहमरी, गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सितंबर वर्ष 2014 में इस पत्रिका की स्थापना हुई थी और 28 दिसंबर को इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन भारत सरकार से अपन को प्राप्त हुआ था और पहला अंक इसका 24 जनवरी 2015 को आया था। इस पत्रिका का रजिस्ट्रेशन आरएनआई हम लोगों को फरवरी 2018 में प्राप्त हुआ। पत्रिका की अपनी वेबसाइट भी है, अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है, पेज भी है, वो क्या नाम उसका समूह भी है त्रैमासिक पत्रिका के नाम से, और मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि थोड़े तकनीकी वजह से बंद पड़ा हुआ है। कुछ तकनीकी कारण है उसमें, वो भी जल्दी ही उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। मुझको लगता है विदिन 10 दिन। पत्रिका द्वारा विगत 5 वर्षों से गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जो है देश विदेश के साहित्यकार आते हैं। ग्रामीण परिवेश का ये कार्यक्रम गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें जो 21 हिंदी विधाओं में और 12 गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए सम्मान दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के इसमें करीब 36-37 सम्मान दिए जाते हैं विभिन्न विधाओं के लिए। वो सम्मान भी हम थोड़ा सा आज की जो सम्मान पद्धति है उससे अलग हट करके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उस सम्मान को भी एक ग्रामीण परिवेश, एक संस्कृति से जोड़कर चलते हैं। हमारे के यहाँ माँ गंगा हैं, माँ कामाख्या हैं। पहले हम लोग गंगा स्नान करा के माँ कामाख्या का दर्शन पूजन कराते हैं। ये कार्यक्रम सभी के लिए होता है, चाहे वो सम्मान के लिए आया हो चाहे ना आया हो। और इसके बाद शुद्ध वैदिक रीति से माँ की चुनरी ओढ़ाकर नारियल, गहमर के दार्शनिक स्थलों की एक तस्वीर, प्रमाण पत्र के साथ हम लोग इस सम्मान समारोह को आयोजित करते हैं। तो इस बार ये कार्यक्रम 5 से 7 सितंबर के बीच में था। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कार्यक्रम 5 से 7 सितंबर के बीच में हो पाएगा। ये कार्यक्रम अब निश्चित तौर पर दिसंबर में जाएगा। क्योंकि आज इसलिए आना पड़ा कि इस कार्यक्रम में पहले से 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस के कई कार्यक्रम उसमें समाहित थे और डेट बढ़ने से वो कार्यक्रम फिर आगे की डेट पे नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि उन जो शिक्षक दिवस से संबंधित विशेष कार्यक्रम था उसको किसी भी तरीके से 5 सितंबर को ही हम लोग करें। आना जाना तो संभव है नहीं किसी का, इसलिए मैंने उस शिक्षक दिवस के कार्यक्रम की पूरी एक रूपरेखा तैयार की है ऑनलाइन। सबसे पहले रूपरेखा ये है कि हम शिक्षक दिवस के दिन तो सारे लोग व्यस्त रहते हैं, कार्यक्रम लगातार होंगे, सबके मंच हैं। तो हम लोग शिक्षक दिवस का कार्यक्रम पार्टिकुलर शिक्षक दिवस के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि 14 दिसंबर को हिंदी दिवस भी है, उसमें भी सारे लोग व्यस्त रहेंगे। तो हम लोग शिक्षक दिवस का कार्यक्रम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि 4 सितंबर को ही हम लोग शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नोट कर लें, 4 सितंबर को हम लोग गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन के जो शिक्षक दिवस के भाग थे वो भाग हम लोग 4 सितंबर को आयोजित करेंगे। इस 4 सितंबर को आयोजन होने वाले कार्यक्रम में
3 चीजें रखी गई हैं। पहला कि हम पूरे भारत से 11 अध्यापकों का सम्मान करेंगे। जो सम्मान का मैंने आधार रखा है, उस सम्मान का आधार मैंने ये रखा है 11 का। 11 महिला हैं, 11 पुरुष हैं, उसमें टोटल 22 सम्मान है। वो उनका आधार मैंने ये रखा है कि उन्होंने पठन पाठन के कार्य के बाद जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने एक्टिविटी की है, वो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जो की है उसका रिजल्ट, एक्टिविटी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर कुछ रिजल्ट आया हो, उनके बच्चे उनके प्रयास से कुछ ऊपर तक पहुंचे हों। और मैं एक बात इसमें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अपने सारे कार्यक्रमों के सम्मान की लिस्ट में से समाज सेवा का सम्मान बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि आज भारत का हर व्यक्ति समाज सेवक है। मैं किसी भी उस अध्यापक को सम्मानित नहीं कर पाऊंगा जिसने अपने जानकारी के फार्म में, चूंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि बायोडाटा भेजिए, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी अध्यापक से कहूं कि आप बायोडाटा भेजिए। मैं किसी अध्यापक का बायोडाटा मांगू, ये मेरी क्षमता के बाहर की बात है। अध्यापक गुरु है, तो मैं एक जानकारी उसको अपनी भाषा में जानकारी कहता हूं कि जो भी अध्यापक मुझे अपनी जानकारी भेजेंगे उसमें वो कहीं मत मेंशन करें कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। वो ये मेंशन करें कि वो बच्चों के लिए क्या की है और बच्चे कहां तक पहुंचे, ठीक है। और गरीब बच्चे, बेसहारा बच्चे, खासतौर से वो अध्यापक जो प्राइमरी स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में हैं, तो ये चीज हमारा है कि 11 पुरुष 11 महिला हम किसी भी स्तर से, ऊंचे से लेकर के वर्ग तक सम्मानित करेंगे। दूसरी चीज है कि सम्मान में हमारी एक कैटेगरी और है। हमने 2 विषय चयनित किए हैं। जो भी अध्यापक हैं उनको उन 2 विषयों में आर्टिकल भेजने होंगे। उस आर्टिकल के आधार पर भी वो सम्मान का जो चयन होगा, उसमें उस आर्टिकल का हम नमस्ते का जवाब बाद में दे देंगे आपके। फिलहाल हमें अपनी बात कह लेने दीजिए, क्योंकि अभी एक दूसरा कार्यक्रम भी होना है। हमने जो आर्टिकल चूज किया है उसकी शब्द सीमा मैंने रखी है 1000 शब्द। 1000 से 1500 शब्द में आपको ये लिखना है कि जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है, इसका बच्चों पर, अध्यापकों पर और आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपको अपनी बातें जो लिखनी हैं वो फेसबुक, इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से जो आपने सुनी है उसके आधार, तो उसको तो आधार लेना ही, आप लेंगे ही, नहीं लेंगे तो आप जाएंगे कहां। लेकिन जो आर्टिकल में जो आपके शब्द होंगे वो आपके अपने शब्द हों। उस आर्टिकल में आपको अपने क्षेत्र की बात, अपने स्थानीय परिवेश की बात जो है आपको करनी होगी। आप यदि गाजीपुर में रहते हैं तो आपको अपने आर्टिकल का आधार गाजीपुर ही बनाना है। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो अपने आर्टिकल का आधार आपको दिल्ली बनाना है। आप यदि लखनऊ में रहते हैं तो आपको अपने आर्टिकल का आधार लखनऊ बनाना है। ये नहीं है कि आपने बस उठाया और किसी आर्टिकल को कॉपी करके भेज दिया। उसमें आपको अपने क्षेत्रों के नाम इंक्लूड करने होंगे, कुछ विद्यालयों के नाम इंक्लूड करने होंगे। तो ये हमारा दूसरा कार्यक्रम शिक्षक दिवस पे है। और तीसरा हमारा शिक्षा दिवस पे ये जो इनको कार्य होगा कि वो अपनी एक्टिविटियों की एक कार्य योजना भेजेंगे मुझे, कि जो शासन या प्रशासन का यदि उनको सहयोग मिला तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये काम करना चाहते हैं। वो अपनी भूमिका भेजेंगे मुझे कि यदि मुझे पैसा मिला या मुझे भारत सरकार से अनुमति मिली या मुझे स्थानीय सहयोग मिला तो मेरी ये योजना है, मैं इस योजना के तहत काम करके बच्चों के विकास के लिए आगे बढ़ाऊंगा। इस प्रकार की योजना मैं अपने बच्चों के लिए लगाऊंगा। इस प्रकार की योजना से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्षेत्र रहेगा।
खेल में अपने दिमाग लगा रहा है, कोई पढ़ाई में, जैसे पवन विजय जी हैं, ये लोक संगीत की तरफ लेके चल रहे हैं सबको, अवधि की तरफ, तो परंपराओं से जोड़ने के लिए। और चौथा और अंतिम, आपको अपने क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, उसका एक अलग से आर्टिकल। और पांचवा, अपने बारे में विस्तार से जानकारी। तो ये हमारा 4 सूत्री। अपने बारे में जो आप जानकारी देंगे वो आपको अपने उस पे बायोडाटा में अपनी जानकारी वाले में देंगे ही। ये आर्टिकल आपका हो गया, दोनों आर्टिकल। और तीसरा जो है आपको अपने क्षेत्र की बात, और चौथा। तो ये बात आज कहने के लिए मैं आपके यहाँ सामने हाजिर हुआ था। ये चीज़ें जो है आप मुझे दोनों आर्टिकल आप लिख करके देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और फिर दूसरे वीडियो में दूसरी चीज़ को मैं कहूँगा। लेकिन शायद पहले समय देख लूँ कि लाइव का समय क्या है। तो हमारा विषय है, मैंने आपको विषय बता दिया कि किस विषय पे आपको लिखना है। वर्तमान शिक्षा नीति में पे लिखना है, और आपको अपने भविष्य की योजनाओं पे लिखना है। तो ये 2 आपके आर्टिकल हो गए, और ये चीज़। तो नमस्कार। मैं समस्त अध्यापकों से आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अपने क्षेत्र के मुझे कुछ ऐसे अध्यापकों के बारे में बताएं, आप अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे अध्यापकों के बारे में बताएं जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा तो की है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं, राजनीतिक छल कपट से दूर हैं, सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर से दूर हैं। और इसलिए इन सबों से दूर रहने के कारण वो सम्मान नहीं पाए जिसके वो हकदार हैं। यदि आपके नॉलेज में, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा अध्यापक हो, तो आप उसके बारे में मुझे जरूर बतावें। मैं और मेरी संस्था ऐसे अध्यापकों को सम्मानित करके अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगी। जो अध्यापक 60-70 साल, 60 साल, 65 साल का हो चुका है, सोशल मीडिया से दूर है, बचपन में अपने जीवन में स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम बनाया हो, लेकिन आज हर प्रकार के सम्मान से दूर हो, गुमनामी की जिंदगी जी रहा हो, मुझे ऐसे अध्यापकों के बारे में आप मुझे जो बतावें, यदि कोई आपके निगाह में हो तो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।